अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नुसूख ऐप के बारे में। जो लोग सऊदी अरबिया में हज या उम्रा की अदायगी करना चाहते हैं या रियाजुल जन्नह का टिकट हासिल करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप नुसूख को सिंपली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके टॉप पे लेफ्ट साइड में लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अरबी, इंग्लिश, उर्दू, तुर्की, फ्रांसीस लैंग्वेज दिखाई दे रहे हैं। आपको जो भी जुबान समझ में आए आप सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंग्लिश में सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मैं इसको बैक लेता हूँ। अब यहाँ हमारे सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, लॉग इन विद नफात, लॉग इन क्रिएट अकाउंट। तो सबसे पहले हमें इसे अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आए: सऊदी अरबियन सिटीजन और रेसिडेंट, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल सिटीजन, इंटरनेशनल विजिटर। तो जो लोग सऊदीया के बाहर यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और कंट्री से अगर आ रहे हैं उम्रा की अदायगी के लिए, तो इंटरनेशनल विजिटर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट नेशनलिटी, किस कंट्री के रहने वाले हैं आप, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लगेगा। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग सऊदीया में रह के उम्रा की अदायगी करना चाहते हैं उनके लिए है। हालांकि प्रोसेस सेम सेम बिल्कुल है। अगर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका इसमें पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर लगेगा, और जो लोग यहाँ पे हैं उनका नेशनल आईडी यानी अकामा नंबर लगेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सऊदी अरबिया सिटीज़न, अकामा नंबर यहाँ पर लगेगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेव, देन वेरीफाई। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ रेसिडेंसी हमें सिलेक्ट करना है। देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन कर रहा है, डू यू रिक्वायर स्पेशल असिस्टेंस। हमें किसी स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, हम इसे स्किप भी कर सकते हैं, हम इसे नो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों याद रखो, पासवर्ड भरने के टाइम पे 8 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, मस्ट भी, या उससे ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 8 कैरेक्टर का। और पहला अपर केस, अपर लेटर चाहिए, और देन स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। ओके, देन टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी है, अगर ईमेल आईडी पे कोई आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सिंपली ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, नोटिफिकेशन इस ईमेल आईडी पे नहीं चाहते, मोबाइल नंबर पे चाहते हैं आप, तो यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर हम डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे 0 नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कोड लगा हुआ पहले से। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे OTP आएगा, OTP हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे फाइनली कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे जाके हम उम्रा है जो प्लस बटन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर उम्रा क्लिक किया है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस डेट पे अवेलेबल रहेगा, 23, 24, 25, 26, जो ग्रीन है इसका मतलब अवेलेबल है, जो रेड है इसका मतलब अवेलेबल नहीं है। तो हम इन 23, 24, 25, 26 में से किसी एक पे क्लिक कर लेंगे। 25 पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक्सपांड कैलेंडर आ रहा है। मॉर्निंग में चाहिए आपको, इवनिंग में चाहिए, इसके हिसाब से
हम मॉर्निंग पे क्लिक करते हैं। हम मॉर्निंग का यहाँ से टाइम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे 12 से 2 के बीच में। हम इस पर सिलेक्ट करते हैं 12 से 2 के बीच में। देन कंफर्म। देन यहाँ पे आ जाएगा योर उम्रा परमिट। देन सबमिट। टाइम दे दिया, यहाँ पे डेट दे दिया है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम के लिए वेट करने के लिए बोलेगा और यहाँ पे परमिट इशू हो गया। व्यू परमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उम्रे की डिटेल आ गई पूरी। अब यहाँ पे बता रहा है QR कोड आपको अपेयर हो जाएगा 2 घंटा पहले। अभी दिन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 घंटा पहले QR कोड शो होना शुरू हो जाएगा। इसको हम बैक ले लेंगे फिर से। बैक लेने के बाद जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप रौदा का भी टिकट हासिल कर सकते हैं। प्लस के आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। रौदा विजिट फॉर मैन, रौदा विजिट फॉर वुमेन। ओके, नीचे आएंगे इंस्टेंट ट्रैक। इंस्टेंट ट्रैक में जो लोग इंस्टेंट अगर चाहते हैं वो हर 20 मिनट्स के बाद इसको अपडेट करें। हर 20 मिनट्स के बाद चेक करते रहें, हो सकता है कि सीट खाली मिल जाए। हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद जो लोग हज करना चाहते हैं, हज का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। न्यू एक्सपीरियंस योर जर्नी टू हज। क्लिक करने के बाद मैनेज हज पैकेज पे क्लिक कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वेट होगा, बाद में खुल जाएगा। देन हम हज पैकेज पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे अभी परचेस इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। अभी ये टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है, हज का सीज़न ख़त्म हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हज का पैकेज दिखा रहा है 10,366 रियाल। ओके, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है, अकोमोडेशन दिखा रहा है, कैटरिंग एंड मील्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नॉट इंक्लूड रहेगा। इसको हम बैक लेते हैं। बैक लेने के बाद दोस्तों, ये पैकेज खाली एक पैकेज नहीं है, इसके अलावा 4 पैकेज और हैं। इसके राइट साइड में हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पैकेज 2 दिखा रहा है एंड पैकेज 3 एंड पैकेज। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में।